हाँ जी बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? लास्ट क्लास में हमने किसकी बात करी थी? गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड की। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकालते थे हम? लास्ट क्लास में हमने बात करी थी। हम पिछले 2-4 सालों का क्या ले लेते थे एवरेज, जैसा भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज। ऐसा मैंने क्यों कहा था आपको? सुनो, अब एक बार थोड़ा सा याद करते हैं, फिर हमें क्या करनी है अब नॉर्मल लॉस और गेन्स की बात। ये मान लो पिछले कुछ सालों के क्या है प्रो ये मान लो किसका टाइम लाइन है? लाल जी की। हमने उस दिन किसका एग्जांपल लिया था? लाल जी का। और ये किसकी टाइम लाइन है? मेरी। फर्स्ट ईयर में लाल जी तो कमाएगा, मैं नहीं कमाऊंगा, फिर लाल जी कमाएगा, मैं नहीं कमाऊंगा, थर्ड ईयर में। तो ऐसे मुझे 3 साल तक क्या होगा? ब्रेक इवन आएगा। अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ तो मुझे क्या होगा? 3 सालों में ब्रेक इवन आएगा। फोर्थ ईयर में मैं और लाल जी क्या कर लेंगे? बराबर अर्न। तो लाल जी मान लो पर एनम कितना अर्न करता है? 10,000। लाल जी पर एनम कितना अर्न करता है? 10,000। और मैं पहले 3 सालों में क्या कर पाऊँगा? जीरो। कुछ लॉसेज होंगे, फिर प्रॉफिट्स कवर अप कर पाएंगे तो ब्रेक इवन आएगा। और यहाँ से फोर्थ ईयर से हम दोनों ही कितना कितना अर्न करने लग जाएंगे। ये फोर्थ ईयर है, 10 लाल जी करता है तो 10 मैं भी कर लूँगा। तो लाल जी मुझे कहता है कि मेरे बिजनेस की गुडविल के रुपए दो। तो मैं लाल जी को क्या बोलूँगा कि लाल जी सुनो, आपको ख़रीदने से मुझे कितने एक्स्ट्रा प्रॉफिट होंगे? 30,000 के। क्योंकि फोर्थ ईयर में आप 10 कमाओगे तो मैं भी तो क्या कमाने लग ही जाऊँगा? 10। तो आपको ख़रीदने से मुझे ये 3 सालों में अगर मैं अपना इस्टेब्लिश करूँगा तो क्या होगा? मुझे 3 सालों में ब्रेक इवन आएगा। बट आपको ख़रीदने से मुझे 3 सालों पहले साल से ही क्या स्टार्ट हो जाएंगे? प्रॉफिट्स। तो इसलिए मैं आपको गुडविल के मैक्सिमम कितने रुपए दे दूंगा? 30,000। 30,000 10,000 इंटू 3। अब ये 10,000 आया कैसे? मैं लाल जी को आज यहाँ पर परचेज़ कर रहा हूँ, मैं लाल जी को यहाँ पर परचेज़ कर रहा हूँ, तो लाल जी आगे क्या कमाएगा मुझे क्या पता? तो उसका आइडिया हम कैसे लगाते थे? पास्ट से। पास्ट के कुछ सालों के एवरेज प्रॉफिट लेते हैं और वो ऑन एन एवरेज कितने आए होंगे? 10,000। इसलिए हमने क्या माना होगा कि आगे क्या आएंगे? 10,000 ही आएंगे। तो 10,000 इंटू 3। इतनी बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, और गुडविल का नहीं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, फिर इसमें अब नॉर्मल लॉस और गेन लो जोड़ेंगे। एग्जांपल, पास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट दे रहा हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 15, 20, 5,000 का लॉस, 10,000 के प्रॉफिट्स। और नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने के हैं? 3 ईयर्स। नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है? 3 ईयर्स। तो गुडविल कैसे निकालोगे? फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे? एवरेज प्रॉफिट 15 प्लस 20 माइनस 5,000 प्लस 10,000। 5,000 का लॉस है, डिवाइड बाय 4। तो ये कितना आ गया? 10,000। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 3 से। तो ये तो नॉर्मल सी बात होगी। अब मुझे बताओ हम पास्ट का एवरेज क्यों ले रहे हैं? ताकि ये जान पाए कि लाल जी आगे के सालों में क्या कमाएगा। तो पास्ट में जो चीज़ें हुई है जनरली वही क्या होगी? रिपीट होगी। और पास्ट में उन्होंने एवरेज 10,000 कमाए हैं तो आगे भी तो कितना कमाएगा? 10,000। तो जनरली क्या मानते हैं हम? पास्ट क्या होगा? रिपीट होगा। बट कई जगह पर क्या होता है? पास्ट वाली चीज़ें रिपीट होनी नहीं है। किसके केस में? अगर पास्ट में कुछ क्या हुई है? अब नॉर्मल हैपनिंग्स हुई है। अब नॉर्मल हैपनिंग्स का मतलब चाहे वो प्रॉफिट हुए हो चाहे क्या हुए हो, लॉस। अब नॉर्मल हैपनिंग्स का मतलब चाहे वो प्रॉफिट हुए हैं चाहे क्या हुआ है, लॉस। सुनो, मैं पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स दे रहा हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 10,000, 30,000 इंक्लूडिंग अब नॉर्मल गेन। 20,000, 25,000। 25,000 में क्या था? अब नॉर्मल लॉस। इनकी अमाउंट भी बतानी पड़ेगी मुझे। अब नॉर्मल गेन कितने का था? 5,000 का। और इस साल में अब नॉर्मल लॉस कितने का था? 3,000 का। तो अब आप मुझे बताओ, मुझे आगे का फ्यूचर का फोरकास्ट करना है। फ्यूचर का क्या करना है? फोरकास्ट। अब आप मुझे बताओ कि मुझे आगे क्या प्रॉफिट्स होंगे। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि मुझे 25,000 तो किससे कमाई हुई? कोचिंग से।
और 5000 का क्या हुआ, अब नॉर्मल गेन हुआ। अब नॉर्मल का मतलब जो कभी कभार होता है। 5000 का अब नॉर्मल गेन हुआ और इस वजह से मेरे टोटल प्रॉफिट्स कितने आ गए P&L में 30,000। अब अगली साल ये अब नॉर्मल गेन फिर से होगा क्या? अगली बार एक मान लो कि फोर्टिस हॉस्पिटल की आप क्या कर रहे हो, इनकम कंप्यूट कर रहे हो, और इस साल कोरोना की वजह से एक्स्ट्रा पेशेंट्स आए, तो नेक्स्ट ईयर में आएंगे या नहीं? नेक्स्ट ईयर में आएंगे या नहीं? तो अब कोरोना रिपीट तो नहीं होने वाला सर, अभी थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, वो सब बातें नहीं, मान लो कि नहीं होने वाला रिपीट, तो क्या होगा? क्या नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट्स 30 होंगे या नहीं, या 25 ही होंगे? 25 ही होंगे ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 30 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 5000। 30 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 5000, ताकि मैं आगे के प्रॉफिट्स का सही आइडिया लगा सकूँ। तो इस साल जो ये 30,000 के प्रॉफिट्स थे, मैं तो क्या जानना चाहता हूँ, ये मान लो एक बार लालजी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इधर 10 और इधर इसको कितने के प्रॉफिट हुए? 30,000 के। इसमें 5,000 का क्या था? अब नॉर्मल गेन। हमें तो ये देखना है ना कि लालजी आगे इन 3 सालों में क्या कमाएगा। तो ये अब नॉर्मल गेन के साथ आए हैं प्रॉफिट। 30,000 इज़ इंक्लूसिव ऑफ 5,000 अब नॉर्मल गेन। तो क्या आगे 30 होंगे या 25 होंगे या 35 होंगे? 5,000 का अब नॉर्मल गेन इसके अंदर क्या होता है इंक्लूड, क्योंकि P&L जब हम निकालते हैं तो उसमें अब नॉर्मल सब जोड़ कर निकालते हैं, तो इसके अंदर अब नॉर्मल गेन इंक्लूड है। बट मुझे देखना आगे क्या होगा, लालजी आगे के 3 सालों में क्या कमाएगा, ताकि मैं उसको गुडविल की पेमेंट दे पाऊँ। तो वो तो 25,000 कमाएगा ना। तो अगर अब नॉर्मल गेन इसके अंदर जुड़ा हुआ है तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? लेस। मैं इसके एग्जाम्पल लूँगा कि क्या अब नॉर्मल गेन होता है, क्या अब नॉर्मल लॉस होता है। लेकिन एक बार बात करते हैं कि इनके एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन एक बार इसके अंदर ये एडिड है तो क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इन फ्यूचर ये प्रॉफिट्स नहीं होंगे। सिमिलरली फोर्थ ईयर में 25,000 का प्रॉफिट बचा टोटल नेट। 3,000 का इसमें क्या हुआ था? अब नॉर्मल लॉस। देखो एक बात अपने माइंड में अभी से सोचने लग जाओ। अब नॉर्मल गेन का मुझे कोई एग्जांपल बताना। मुझे अब नॉर्मल गेन का क्या बताना? एग्जाम्पल सोचो तुम। अब हम आमने सामने नहीं है, लेकिन तुम सोचो। फिर आप जो लॉटरी वोटरी या स्पेकुलेशन सोच रहे हो वो सब नहीं होता है। कोई बिजनेसमैन कोई सट्टे लगाते हैं क्या? तो आप स्पेकुलेशन और ये सब जो सोच रहे हो वो नहीं होता है। अभी 5 मिनट में बात करता हूँ, पहले ये क्वेश्चन कर लें। तुम अपने माइंड में सोचो जो भी सोच रहे हो। अब लॉस बाय फायर कितने का हुआ? 3,000। उसके बाद भी मेरा प्रॉफिट कितना बचा हुआ है? 3,000 का लॉस अकर होने के बाद भी मेरा प्रॉफिट्स कितना बचे हुए हैं? 25,000। मेरा नेट प्रॉफिट कितने का आ रहा है? 25। लॉस बाय फायर कोई बार बार होने वाला है क्या? इसको मैं बोल रहा हूँ कि अब नॉर्मल लॉस हुआ लॉस बाय फायर 3,000 का। तो बताओ अगर ये लॉस नहीं होता तो 3,000 का एक्सपेंस कम चार्ज होता, 3,000 का लॉस कम चार्ज होता, तो मेरे प्रॉफिट्स कितने होते? 28,000। और मुझे यही देखना है कि अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन के बिना मेरे प्रॉफिट या लॉस क्या होते। तो अब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या करना है कि ये क्या हो चुका है? लेस। तो इसको वापस क्या करो? ऐड। और अब नॉर्मल गेन क्या हुआ है? 30,000 निकालते समय ऐड हो गया है। ये अगर मैं P&L बनाऊं और इसमें नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 30। तो अब नॉर्मल गेन तो कहाँ पर आया है? इनकम साइड में। तो ये 5,000 की इनकम जुड़ने के बाद ये कितना आया है? 30। ये इनकम नहीं होती तो प्रॉफिट्स वुड हैव बीन ₹25। तो मुझे अब नॉर्मल गेन और अब नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट करना है? ये नहीं होते तो प्रॉफिट क्या होते? ये नहीं होते तो प्रॉफिट क्या होते? अगर ये अब नॉर्मल गेन नहीं होता तो प्रॉफिट वुड हैव बीन शॉर्टर बाय ₹5,000। और ये 3,000 का अब नॉर्मल लॉस नहीं होता तो क्या होता? प्रॉफिट्स 3,000 ज़्यादा होते। तो पहले मैं इनको क्या कर लूँगा? सही कर लूँगा, और उसके बाद में क्या लूँगा? एवरेज। मैं अभी डिटेल डिस्कशन करूँगा क्या होता है अब नॉर्मल लॉस, क्या होता है अब नॉर्मल गेन। नॉर्मली जो नहीं होते और आगे नॉर्मल प्रॉफिट्स होने वाले हैं आगे के सालों में, तो वो उसको मुझे नलीफाई करना पड़ेगा। मुझे आगे के फ्यूचर में प्रॉफिट्स क्या होने वाले हैं लालजी के, ये आइडिया लगाना है। तो ये तो 10 ही रहेंगे, बट 30 वाले कितने हो जाएंगे? 25। तो एवरेज निकालते समय अब नॉर्मल लॉस को क्या, गेन को क्या करना है? लेस। और ये 20 रहेंगे, और ये 20 वाले कितने हो जाएंगे? 25 वाले कितने हो जाएंगे? 28 डिवाइड बाय 4। तो ये जो भी एवरेज आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, वो ठीक है। अभी हमारा पर्पज़ क्या है? अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट। अब नॉर्मल लॉस एंड अब नॉर्मल
गेन। अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल गेन क्या हो जाएंगे, डिडक्ट, और अब नॉर्मल लॉस क्या हो जाएंगे, ऐड। ठीक है, एग्जाम्पल बताओ मुझे अब नॉर्मल लॉस के। अब नॉर्मल लॉस के एग्जाम्पल क्या होते हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब चीज़ें, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, अब नॉर्मल लॉस के। ठीक है, या इस समय कोरोना के बिजनेस में जो रिड्यूस सेल हो रही है तो वो क्या है, अब नॉर्मल है। आज अगर रिबॉक की सेल नहीं है तो क्या रिबॉक सस्ता बेचेंगे क्या, गुडविल के रुपए कम लेगा क्या, नहीं, क्योंकि भले ही सेल नहीं है लेकिन क्या है, आगे तो होगी ना। तो कोरोना की वजह से जिन लोगों की सेल कम हो रखी है, जैसे एग्जांपल मैंने फोर्टिस का लिया था, उनकी तो बढ़ी हुई है लेकिन जनरली क्या हो रखी है, कम। तो ये कोरोना की वजह से जो सेल में इम्पेक्ट आएगा वो भी। ठीक है, आपके मन में किसी के ये आ रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो इसको हम नलीफाई करते हैं, मैं आपको रीज़न बताऊंगा आगे। इसको भी नलीफाई करते हैं, बट दिस इज़ नॉट अब नॉर्मल लॉस। ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। ये बिजनेस में होता है, देखो रिलायंस जैसा इतना बड़ा एम्पायर है, कभी क्या करता है, किसी ना किसी जगह की फिक्स एसेट्स खरीद रिप्लेस करता ही होगा ना। आप अपने घर में एक आधी फिक्स एसेट पक्का रिप्लेस करते हैं, तो रिलायंस वालों के लिए ये नॉर्मल चीज़ है, हर साल कुछ ना कुछ क्या है रिप्लेस करते हैं। तो पुराना एसी बेचा, नया खरीदा, और ये उनके तो हर जगह हर बिजनेस में क्या होता है, ये नॉर्मल सी बात है। क्यों नॉर्मल सी बात है, आप अपने घर में ही एक आधी चीज़ तो नहीं खरीदते ही हैं, तो उनका तो इतना बड़ा एम्पायर है, तो वो जब पुराना बेचते हैं तो उस पर जनरली क्या आता है, लॉस, तो उसको नलीफाई करते हैं। बट दिस इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ अब नॉर्मल। अब नॉर्मल का मतलब जो मेरे बिजनेस में नॉर्मल नहीं है, ये मेरे बिजनेस में नॉर्मल है, बट इसको मैं क्या बोलता हूँ, नॉन ऑपरेटिंग। इसको मैं अलग से बात करूँगा, बट दिस कैन नॉट बी अ केस ऑफ अब नॉर्मल लॉस। हाँ, इसको भी नलीफाई करेंगे। नलीफाई मतलब अगर ये लेस हो रखा है तो इसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बट ये अब नॉर्मल नहीं बोलते, इसको मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, तो किसी बच्चे के मन में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स अब नॉर्मल का एग्जांपल है, ट्रीटमेंट अकाउंटिंग में यही होगा। ठीक है, क्या होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जैसे मान लो 50,000 का आपको प्रॉफिट दे रखा है और ब्रैकेट में क्या लिख रखा है कि 3,000 का लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स था, तो आप प्रॉफिट कितने लेंगे एवरेज लेते समय, 53। वो ठीक है, ट्रीटमेंट सेम होगा, बट ये अब नॉर्मल नहीं होता। ये बिजनेस में नॉर्मली होता है, बड़े बिजनेस में फिक्स एसेट्स बेचते ही रहते हैं वो। सर ये तो कभी कभार बेचते हैं, ठीक है, एक यूनिट की कभी कभार बेचते हैं। अब रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस ट्रेंड है, इनमें कितनी ब्रांचेज है, तो किसी ना किसी की तो पक्का सेल परचेज करते ही रहते हैं। ये नॉन ऑपरेटिंग होता है, ना कि अब नॉर्मल। क्या होता है नॉन ऑपरेटिंग, बाद में बात करता हूँ क्यों नलीफाई करते हैं। अभी मेरा एग्जाम्पल किसका होना चाहिए, अब नॉर्मल। कोरोना बार बार नहीं होगा, आग बार बार नहीं लगेगी, थेफ्ट बार बार नहीं होगा। अब मुझे किसकी बात एग्जाम्पल दो, अब नॉर्मल गेन के। सबसे पहले आपके 12th की बुक में डी के गोयल साहब क्या लिखते हैं, स्पेकुलेशन। फिर क्या लिखते हैं, लॉटरी। ये एग्जाम्पल किसके नहीं है, प्रॉपर बिजनेस में नहीं होते। ठीक है, अब नॉर्मल गेन बोल सकते हैं अगर आपको लॉटरी लग गई, तो आप बोल सकते हो अब नॉर्मल गेन अगर आपको क्या लगे, लॉटरी। या स्पेकुलेशन इनकम होगी, सट्टे से इनकम होगी, तो आप बोल सकते हो अब नॉर्मल गेन। बट आप बड़े लेवल की बातें सोचे, बड़े बड़े बिजनेसमैन लॉटरी स्पेकुलेशन से चलते हैं या मेहनत करके कमाते हैं। अब बताओ, लाल जी वाला रात को नंबर लगाता होगा क्या, सट्टे लगाता होगा। तो ठीक है, हमारे बुक में क्वेश्चन दे दिए होते हैं 11th-12th की, इसलिए तुम्हें लगता है ये, लेकिन बिजनेसमैन ये काम नहीं करते हैं। हाँ, अगर ये करते हैं और ये इनकम है तो डेफिनेटली अब नॉर्मल इनकम है, लेकिन जब आप असली में काम करने जाओगे, बड़ी कंपनीज़ की गुडविल मेजर करोगे। हालांकि हम चैप्टर पार्टनरशिप का कर रहे हैं, लेकिन सेम बात उन पर भी तो अप्लाई होती है। आज आप एडिडास को खरीदोगे या व्हाट्सएप को किसने खरीदा, एफबी ने खरीदा, तो गुडविल के रुपए तो दिए होंगे ना व्हाट्सएप को, तो कितने रुपए दिए होंगे, उसके लिए भी तो गुडविल वैल्यू करनी है। तो कॉर्पोरेट जब खरीदते हैं तब भी तो गुडविल खरीदते हैं। तो इनमें ये स्पेकुलेशन या लॉटरी की इनकम नहीं आ रही होती बड़ी बड़ी कंपनीज में, वो मेहनत करके कमाते हैं। आज टाटा, रिलायंस, ये सब क्या सट्टे लगाते हैं क्या, या लॉटरी लगाते हैं क्या, नहीं। तो किस तरह के एग्जाम्पल होते हैं इन रियलिटी में अब नॉर्मल गेन के, मैं आपको बताता हूँ किस तरह के होते हैं।
बच्चों अब सुनो, ये नाइकी है, ये इसका लोगो है। आपने अनब्रांडेड शूज़ देखे हैं या नहीं? नाइकी का लोगो लगा के रखते हैं या नहीं? लगा सकते हैं या नहीं? नहीं। इसके नाम इसका क्या होता है? इसके नाम इसका क्या होता है? पेटेंट। अब लोग लगाते भी हैं या नहीं लगाते? अब नाइकी इन पर केस करता है, ये मेरे को जूता बनाना नहीं आता, ये मान लो शूज़ है और ये लगा के बेच रहे हैं अनब्रांडेड पर ही, तो नाइकी इसके ऊपर क्या करता है? केस करता है। तो ये इसको क्या देगा? कंपनसेशन। ये इसको क्या देगा? कंपनसेशन। अब नाइकी के P&L में क्या आएगा? ये इनकम साइड में आएगा। एक और कंपनी है तो ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में बनाती है P&L, ना कि ऐसे बनाती है, लेकिन एक बार समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि इधर आएगा ये पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का जो इसको कंपनसेशन मिला है। ये इस तरह की चीज़ें क्या होती है? अब नॉर्मल गेन, कि आपके नाम से पेटेंट था, दूसरे वाले ने आपसे मिलता जुलता क्या बना दिया? प्रोडक्ट, या आपके पेटेंट ये आपका लोगो यूज़ करके क्या करा, और आप उनके ऊपर केस करते हो तो क्या होता है? आपको जो पैसे मिलते हैं वो आपके लिए क्या है? अब नॉर्मल गेन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये था अरबाज खान प्रोडक्शन, इसकी इसी की मूवी थी शायद, कौन सी? सलमान खान वाली थी ना, जिसमें मुन्नी बदनाम हुई वाला गाना था, दबंग। तो इसने बनाया कौन सा? दबंग मूवी। और इसमें मुन्नी बदनाम हुई वाले गाने में इसने एक लाइन गाई, मैं झंडू बाम हुई। क्या लाइन गाई? मैं झंडू बाम हुई। ठीक है। तो अब झंडू बाम पे उसने ऐसे किया एक्टिंग, इस तरह से एक्टिंग की। इसका मतलब क्या है भाई? अपने इस तरह का किसको बोलते हैं? पागल को। झंडू बाम क्या है? एक वेल इस्टेब्लिश्ड क्या है? फार्मा कंपनी है, एक वेल इस्टेब्लिश्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है झंडू बाम। इसकी इमेज ख़राब कर दी इन्होंने, और एक्चुअल में इन्होंने इसके ऊपर क्या किया? केस किया। एक्चुअल में इन्होंने इसके ऊपर केस किया और इनको क्या देना पड़ा? कंपनसेशन। तो इनके लिए तो क्या है? दबंग वालों के लिए लॉस। अब इन्होंने कोई जानबूझ के किसी को क्या नहीं किया? डिफेम नहीं किया, लेकिन आप किसी को डिफेम कर नहीं सकते हो। आज मैं बोलूँ कि समर्थ बढ़िया है, चलेगा। पहले सुनो, केस किया तो इनको कंपनसेशन देना क्यों पड़ा? क्योंकि इंडियन लोग क्या बोलते हैं, आप किसी भी एडवर्टीज़मेंट में, किसी में भी, कहीं पर भी पब्लिकली अपने आप को अच्छा बोल सकते हो। ठीक है। आज मैं बोलूँ समर्थ बढ़िया है, चलेगा, लेकिन मैं बोलूँ कि दूसरी कोचिंग फलाना फलाना कोचिंग बेकार है, तो वो फिर बात क्या है? गलत। मैं अपने बारे में जितना मर्जी अच्छा बोलूँ चलेगा, बट मैं दूसरों को गलत बोलूँगा तो वो गलत है। आप किसी को क्या नहीं करोगे? डिफेम नहीं करोगे। आप किसी को क्या नहीं करोगे? डिफेम नहीं करोगे। अगर आप किसी को क्या करते हो? डिफेम करते हो, तो आपको क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन। वो आपके ऊपर केस करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर झंडू बाम को कैसे प्रोजेक्ट किया गया? पागल की तरह। झंडू बाम को ऐसे उन्होंने बोला, और उसको बेचारे को लाइन जोड़नी थी, मुन्नी बदनाम हुई, झंडू बाम हुई, राइम करना था उसको तो बस, लेकिन उन्होंने झंडू बाम बोल दिया, तो झंडू बाम वालों ने इनके ऊपर केस किया। तो इनके लिए तो ये अब नॉर्मल लॉस हो गया, और झंडू बाम वालों के लिए क्या हो गया? ये अब नॉर्मल गेन। तो जब झंडू बाम कभी भी सेल होगा, तो अगर उसके एवरेज प्रॉफिट्स में ये आ रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? लेस। और इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड। इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड। और इसको क्या करना पड़ेगा? लेस। इस तरह की चीज़ें अब नॉर्मल गेन में आती है। इसके लिए ये क्या है? अब नॉर्मल गेन। ये मैं वास्तव में सही के एग्जांपल बता रहा हूँ जो मैंने देखे हैं। ठीक है। अब सुनो, आप अपने बारे में अच्छा बोलो, ये एथिकली गलत हो सकता है। मैं बोलूँ कि समर्थ में पढ़ो, मेरिट आएगी, ये आएगी, वो आएगी, तो ये फालतू की बातें हैं। जो पढ़ेगा अच्छे से उसकी मेरिट आएगी, जो नहीं पढ़ेगा उसकी नहीं आएगी। लेकिन मैं फिर भी ये बोलूँ तो कोई मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता, चाहे मैं फालतू में बूस्ट करके बोलूँ। लेकिन मैं दूसरे को गलत बोलता हूँ तो क्या होगा? वो मेरे ऊपर केस करेंगे। तो एथिकली तो अपने बारे में अच्छा बोलना भी बेकार है, और दूसरों को गलत बोलना भी गलत है। लेकिन लीगल अगर बात करते हो तो आप अपने बारे में अच्छा बोल सकते हो, दूसरों को गलत नहीं बोल सकते। आप टीवी पे ऐड देखते हो ना, ये है हमारा शैम्पू, और फिर क्या आता है?
ये दूसरे का नाम लेके बोलते हैं ये क्लिनिक प्लस का या इसका, नहीं, ये है साधारण शैम्पू। दूसरे को क्यों बोलते हैं साधारण शैम्पू? फिर वो कंपेयर करके बताते हैं एक में बाल आ गए दूसरे में नहीं आए। तो वो दूसरे का नाम कभी भी यूज़ नहीं करते, चाहे वो उनका कॉम्पिटिटर है कुछ भी है। वो साधारण क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप किसी दूसरे को डिफेम नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आप करते हो तो आपके ऊपर क्या होगा? केस। और जिसको जो केस जीता है उसके लिए क्या है? अब नॉर्मल गेन। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, पेटेंट आपका था, किसी दूसरे ने यूज़ किया, आपने कंपल्स मतलब आपके ये लोगो आपके नाम से रजिस्टर्ड था, ठीक है, आपका इसके नाम से ट्रेडमार्क था, पेटेंट कोई था आपके पास। पेटेंट मतलब कोई चीज़ बनाने का फॉर्मूला, मैंने कोवैक्सीन बनाई, रिसर्च करी और किसी दूसरे ने मिलकर क्या बना दी, उसके फॉर्मूले को चोरी करके क्या चीज़ बना दी, तो मैं उस पर केस करूँगा, मुझे रुपए मिलेंगे। तो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इन सब के इन्फ्रिंजमेंट के लिए जब आपको कंपनसेशन मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अब नॉर्मल गेन। सेकंड, मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने किसी को डिफेम किया तो सामने वाले जिसको आपको ने डिफेम किया है उसको इनकम हुई है, उसके लिए क्या है ये? अब नॉर्मल गेन, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें किस में आती है? प्रैक्टिकल लाइफ में अब नॉर्मल गेन्स में आती है, ना कि लॉटरी सट्टे ये सब थोड़ी करते हैं बिजनेस में, ठीक है। और जो ये पे कर रहा है उसके लिए क्या है? ये अब नॉर्मल लॉस। जो ये पे कर रहा है वो क्या है? अब नॉर्मल। जी न्यूज़ वाले ने एक बार न्यूज़ चला दी थी कि धोनी ने एक मैच क्या किया था? फिक्स किया था। उनके पास कुछ एविडेंसेस थे और उन्होंने सीधा बोल दिया कि ये मैच फिक्स था। एम एस धोनी ने उसके ऊपर 100 करोड़ का केस किया था। क्यों किया था? कि आपने मुझे डिफेम क्यों किया? वो कहते हैं हमारे पास एविडेंस है। वो कहते हैं एविडेंस तो भले ही आपने मेरे को मर्डर करते हुए देख लो, तो भी आप ये नहीं बोल सकते मैं मर्डर हूँ। इस बात का डिसीजन कौन देगा? कोर्ट्स देगी, ना कि क्या है। ऐसे तो आज मैं किसी को मार दूँ और जी न्यूज़ वाले मुझे फांसी थोड़ी दे देंगे। तो मैं मर्डरर हूँ या नहीं, या मैंने मैच फिक्स किया था या नहीं, ये बात कौन फाइनल करेगी? कोर्ट्स करेगी। आप उससे पहले ये बात कैसे चला रहे हैं कि मेरे मैच फिक्स था, आपको क्वेश्चन मार्क या इस टाइप का लगाना चाहिए था। तो जी न्यूज़ को अगर कंपनसेशन देना पड़ेगा तो उसके लिए अब नॉर्मल लॉस है। और एम एस धोनी तो चलो कोई एंटिटी नहीं है, लेकिन अगर वो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता तो उसके लिए क्या होता? अब नॉर्मल गेन। लेकिन जी न्यूज़ के लिए क्या है? अब नॉर्मल लॉस। इस तरह की चीज़ें आती हैं। अब मैं आगे जो बात कर रहा हूँ ये ध्यान से समझना। एक ही बार ऐसा क्वेश्चन आया, लेकिन ध्यान से समझना। अब नॉर्मल गेन प्लस टैक्स, अब नॉर्मल गेन प्लस टैक्स, ध्यान से समझना। ऐसे मैंने आपको प्रॉफिट दिए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बाकियों का एवरेज सिंपल लेना ही है आपको। मान लो ये 10 है, ये 30 है, ये 20 है, ये 15 है। इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ? इंक्लूडिंग अब नॉर्मल गेन ₹5000 और साथ में टैक्स रेट दे रहा हूँ कितने की? 30%। साथ में क्या दे रहा हूँ? टैक्स रेट कितने की? 30। एक ही बार आया ये क्वेश्चन, ये आपके 12th से क्या है? नया है, तो इसको ध्यान से समझना। टैक्स रेट कितने की दे रहा हूँ? 30। तो आप मुझे बताओ कि अब नॉर्मल गेन वाले साल में आप प्रॉफिट्स कितने लेंगे? देखो मुझे नेट प्रॉफिट जो निकाला जाता है वो क्या निकाला जाता है? आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट जो निकाला जाता है वो आफ्टर टैक्स निकाला जाता है, ना कि बिफोर टैक्स। इसको पॉइंट्स आ जाएंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सही कर रहा हूँ। इसको कितना कर रहा हूँ? थर्ड ईयर को 21,000। तो इस साल का P&L कितने का है? 21,000। इससे पहले क्या एक और एक्सपेंस लगा होगा? टैक्स एक्सपेंस। और इधर क्या आया होगा? बाय अब नॉर्मल गेन कितने का? 5,000 का। ये 12th में नहीं था, प्लीज़ ध्यान से सुनना। इधर क्या आया होगा? बाय अब नॉर्मल गेन क्या हुआ? बाय अब नॉर्मल गेन कितने का आया होगा? 5,000 का, ठीक। अब आप मुझे ये बताइए, टैक्स जब लगा होगा उसके बाद में ये नेट प्रॉफिट आएंगे में, तो 21,000 का जो नेट प्रॉफिट बचा हुआ है वो कब बचा हुआ है? आफ्टर टैक्स। तो मान लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने थे? एक्स थे। उसमें से क्या माइनस हुआ? सबसे पहले टैक्स। और उसके बाद में कितना बचा? 21,000। अगर ये एक्स है तो टैक्स कितना लगा हुआ है? एक्स का 30%, 21,000। या मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, 100 मान लेता हूँ, ज़्यादा इजी हो जाएगा।
अगर ये 100 है तो टैक्स कितने का लगा है 30, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने हैं 70। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है तो 100 का 30% टैक्स लगा हुआ है, और आफ्टर टैक्स कितने हैं 70। तो 21,000 तो क्या है आफ्टर टैक्स है। इसका मतलब ये कितने पर है अपने आप में 70 पर है। ये 21 और 70 क्या है कंपेरेबल। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के डिवाइड में हमेशा क्या आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये देखो अकाउंट्स का रूल होता है, कॉस्ट के डिवाइड में कॉस्ट, सेल के डिवाइड में सेल, प्रॉफिट के डिवाइड में प्रॉफिट, एप्लीकेशन के डिवाइड में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट के डिवाइड में अलॉटमेंट। तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट के डिवाइड में हमारे अकॉर्डिंग आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितने हैं 70। तो बिफोर टैक्स कितने रहे होंगे 100। तो प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स कितने रहे होंगे 30,000। तो ये इसको किससे डिवाइड करना होता है आफ्टर टैक्स वालों को आफ्टर टैक्स वाले से, और मल्टीप्लाई किससे करना है बिफोर टैक्स वाले से, जो कितने 100। ये अपने आप में 70% बचा हुआ है ना, तो टोटल कितना है 30,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने थे 30,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30,000 थे, ठीक है। अब 30,000 में क्या था 5,000 का क्या था अब नॉर्मल गेन। ध्यान से समझो, वही ऊपर वाला वापस बना रहा हूँ। बाय अब नॉर्मल गेन कितने का है 5, टैक्स एक्सपेंस कितने का है 30,000 का 30% 9,000, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बच गया 21,000। 9,000 का टैक्स है ना पक्का, 30,000 आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स थे, 30,000 बिफोर टैक्स थे, उन पर टैक्स लगा होगा ना। 30,000 का 30% 9,000, तो 21,000 रहे पक्का। इसको मैं ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में बनाता हूँ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पक्का कितने हैं 30, फिर इसमें से क्या माइनस हुआ है टैक्स एक्सपेंस, 30,000 का 30% कितने का 9,000। इसीलिए तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितने बच गए 21,000। क्वेश्चन में दे रखा है ना आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 21 टैक्स रेट, क्योंकि प्रॉफिट जो भी होते हैं वो हमेशा कौन से होते हैं आफ्टर टैक्स। कभी भी हम प्रॉफिट बोलते हैं तो हम किसको बोलते हैं आफ्टर टैक्स। तो 21,000 अपने आप में कितने पर है आफ्टर टैक्स पर है। तो ये तो सीधा रट्टा मार लो कि रट्टा मतलब ऐसे सोचोगे बार बार तो टाइम लगेगा कि 100 माना इसको ये माना। इस देर क्या आएगा 100 माइनस टैक्स, मतलब ये कितने पर है 70 पे। तो 100 कितना आ जाएगा 30,000। सीधा निकालने के लिए कि डिवाइड में आफ्टर टैक्स के डिवाइड में क्या आएगा 100 माइनस टैक्स रेट, 100 का टैक्स, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, जिससे क्या आ जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये निकलवाए क्यों है सर, ये समझ तो आ गया। अब बताओ इसमें के अंदर ही तो क्या जुड़ा हुआ है अब नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल गेन कितने का था 5 का। इसका मतलब मेरे नॉर्मल प्रॉफिट्स जो थे परचेज सेल से वो तो 25 थे, और 5 का क्या था अब नॉर्मल गेन। अब मुझे अब नॉर्मल गेन के इम्पैक्ट को क्या करना है नलीफाई। तो अगले साल जब ये अब नॉर्मल गेन नहीं होगा तो प्रॉफिट्स कितने होंगे 25,000, प्रॉफिट्स कितने होंगे 25, और टैक्स कितने का होगा उस समय 25,000 का 30% 7,500। तो अब नॉर्मल गेन नहीं होंगे तो क्या होगा, ये कितने होंगे प्रॉफिट्स 17,500। अगर अब नॉर्मल गेन हटा दूं तो अब नॉर्मल गेन का टैक्स भी तो नहीं लगेगा। इसमें मैं सीधा आपको ये नहीं सिखा सकता, अगर टैक्स साथ में दे दिया तो 21 प्लस अब नॉर्मल गेन को क्या कर दो ऐड, 26 थोड़ी होंगे। अगर अब नॉर्मल गेन नहीं होगा तो प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं, और सॉरी लेस कर दो लेस, सॉरी अब नॉर्मल गेन को लेस करना होता है ना। तो मैं सीधा 5,000 क्या नहीं करवा सकता, लेस करवा के 16 नहीं करवा सकता अगर टैक्स साथ में दिया हुआ है। तो अगर अब नॉर्मल गेन नहीं होगा तो टैक्स भी तो नहीं होगा अब नॉर्मल गेन का, और टैक्स नहीं होगा तो क्या करा होगा प्रॉफिट 17,500 होंगे। तो इसको जब सही करेंगे तो सीधा 21 माइनस 6 15, 21 माइनस 5 16 नहीं कर सकते, कितना करना पड़ेगा 17,500। ठीक है, अब कैसे करेंगे वापस से मैं रूल बना दूंगा आपके सामने, लेकिन एक बार फिर से समझ लो, फिर मैं रूल बेस्ड बात करता हूँ।
कर सकते हैं। अभी मैं एक बार नेट प्रॉफिट, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट कितने के दे रखे थे, 21,000 के। मैं बता दूंगा सारा का सारा एक बार, मुझे पता है कि 50% ही बात समझ में आई है। अभी और सुनो, नेट प्रॉफिट कितने का है, 21,000। टैक्स रेट कितने की है, 30%। और इस साल में अब नॉर्मल गेन कितने का है, कितने का था, 5,000 का। अब नॉर्मल गेन कितने का है, 5। तो आप सीधा ये नहीं कह सकते 21,000 में 5,000 का अब नॉर्मल गेन है और सीधा कितना निकाल दूं मैं, 16। मैं आपके सामने प्रूव करता हूं कि जिस साल अब नॉर्मल गेन नहीं होगा तब ये 16 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 21,000 अपने आप में क्या है, आफ्टर टैक्स है। तो नेट प्रॉफिट 21,000 के हैं, किसके बाद है, टैक्स लगने के बाद। तो टैक्स लगने से पहले के प्रॉफिट कितने आएंगे, 30,000। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, टैक्स लगने से पहले के प्रॉफिट 30,000। स्टेप 1 क्या निकालोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने के, 30। अब आप एनालाइज करो पी एंड एल को कि इसने पी एंड एल कैसे बनाया होगा। ये करना नहीं है एग्जाम में, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको इधर वाले स्टेप से करना होगा, ठीक है। ये मैं बता दूँगा, पहले ये देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने थे इसके, 30। और इस पर क्या लगा था, टैक्स कितने का, 30,000 का 30%, 9,000। तब ये कितने बचे हुए थे, 21। अब इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, अगर मैं बोलूँ कि नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या रहे होंगे, क्योंकि अब नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने के थे, अब नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने के थे, 5,000 के। तो नॉर्मल कितने के थे, 25। तभी तो ये जुड़ के कितने बचे हुए थे, 30। तो अब अगले साल से क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट तो होंगे 25, ये होंगे ही नहीं आगे, फ्यूचर का एस्टिमेट करना है ना, तो ये तो होगा ही नहीं। तो ये नहीं होगा तो टैक्स भी तो फिर 25 पे लगेगा ना, कितना लगेगा, 7,500। तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 17,500 रहेंगे। आप क्या नहीं निकाल सकते हो, आप ये नहीं बोल सकते कि जब अब नॉर्मल लॉस, जो अब नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं होंगे तब आफ्टर टैक्स प्रॉफिट क्या होंगे, 16,000। ये बोलना क्या है, गलत। और फ़र्क क्यों आ रहा है, देखो, जब अब नॉर्मल गेन है तो टैक्स तो अब नॉर्मल गेन पे भी लगाया हुआ है ना। तो इस फिगर के अंदर अब नॉर्मल गेन कितना जुड़ा हुआ है, इस फिगर के अंदर, इस फिगर के अंदर तो कितना जुड़ा हुआ है, 5,000। अब ये 30% कट गया तो यहाँ ये कितना रह गया, 30,000 का 30% टैक्स कट गया तो ये कितना रह गया, 30,000 का 70% रह गया ना। तो 5,000 अब नॉर्मल गेन नहीं होगा तो अब नॉर्मल गेन का टैक्स भी तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब नॉर्मल गेन नहीं होगा तो अदरवाइज टैक्स भी तो, अभी अब नॉर्मल गेन होता है तो उस पर ऊपर क्या लगता है, टैक्स भी तो लगता है। तो अब नॉर्मल गेन नहीं होगा तो टैक्स भी तो नहीं होगा उसके ऊपर, समझ रहे हो। तो मैं अब इसका कैसे करूँगा इसको सही से सॉल्व, कि मुझे पता है कि अगर अब नॉर्मल गेन नहीं हुआ, अगर अब नॉर्मल गेन नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रॉफिट्स कितने होंगे, 25। भाई क्वेश्चन मुझे 21,000 दे रहा है लेकिन मैंने एनालाइज़ किया कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने रहे होंगे, 30। 30 में क्या जुड़ा हुआ है, 5। 30 में क्या जुड़ा हुआ है, 5। मतलब 25 के क्या थे मेरे नॉर्मल प्रॉफिट। तो 30 में से क्या माइनस, ये सबसे पहले क्या निकालोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। स्टेप 2 क्या करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्सक्लूडिंग अब नॉर्मल गेन। 30 में से क्या हटा दो, 5। पहले मैंने 30 कैसे निकाला, ये 21 क्वेश्चन देगा तुम्हें आफ्टर टैक्स, इसको कितना बना लेंगे हम, 30। फिर इसमें से क्या माइनस कर दो, 5। तो अगले साल के प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स कितने रहने लगने, फ्यूचर के प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने रहेंगे, 25। और स्टेप 3 क्या कर लेंगे हम, 25,000 माइनस 30% ऑफ 25,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आगे से क्या होगा, 17,500।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आगे से कितना होगा, एक ही बार आया है देखो, लेकिन जिस बार ये आते हैं उसी बार क्या होते हैं, डिस्टिंक्शन अलग होती है। क्योंकि नॉर्मल बच्चे क्या करके जाते हैं, इस टॉपिक को करके ही नहीं जाते, और ये 3-4 का आता है तो पास तो आप हो जाओगे भाई, 3-4 नंबर का आ भी गया तो फेल थोड़ी हो जाओगे, लेकिन क्या है, अच्छे मार्क्स के लिए इस तरह के क्वेश्चंस को कवर करना जरूरी है। 17,500, तो अगर टैक्स साथ में है तभी ये झंझट है, मैं टैक्स रेट ही गायब कर दूं, अगर ये टैक्स रेट हो ही ना तब क्या होगा, तब आप अपने आप थोड़ी मानोगे टैक्स रेट कुछ भी, लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसे ही होता होगा ना, टैक्स तो लगता ही है कंपनीज पे, तो रियल में भी ऐसा होता है। आपके नॉलेज के लिए तो ज़रूरी है ही है, और एग्ज़ाम्स के लिए क्या है, बहुत कम आता है, लेकिन आ जाए तो हमें केयरफुल रहने। तो अगर टैक्स रेट साथ में दी हुई है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 21,000 के अंदर अब नॉर्मल गेन 5,000 बचा ही नहीं है, ठीक है। तो पहले बिफोर टैक्स निकालो, 30,000 में वो कितना है, 5,000, उसको हटा दो, और फिर क्या करो, वापस 30% क्या कर दो, माइनस। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, 49,000 के क्या दे रखे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स रेट कितनी है, 30%, अब नॉर्मल गेन कितने का है, 10,000। दो एग्जांपल के बाद आपको ये भी इजी सा लगने लग जाएगा, कोई खास बात। तो इस साल के रेक्टिफाइड प्रॉफिट या ट्रू प्रॉफिट कितने लोग हैं एवरेज लेने के बाद, पहले 49,000 अपने आप में कितने पर है, आफ्टर टैक्स को आफ्टर टैक्स है 70 पर, तो बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लो सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप क्या कर लो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा, 70,000, ठीक है। अब बिफोर टैक्स ही निकालना है, बट अब नॉर्मल लॉस को यहाँ से माइनस करो, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस बिफोर टैक्स में कितना जुड़ा हुआ है, 10,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस अब नॉर्मल लॉस कितना आएगा, 60,000, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सक्लूडिंग अब नॉर्मल लॉस कितना बच जाएगा, 60,000 इंटू 70% कर दो, नहीं तो फिर क्या करो, 60,000 माइनस 60,000 का 30%, तो ये अपने आप 60,000 का कितना बचेगा, 70% ही तो बचेगा भाई। 60,000 में से 60,000 का 30% करोगे तो क्या बचेगा, 70% ही तो बचेगा, 70,000 क्या 70%। अब आप बताओ मुझे कि क्या करना है, सीधा यहाँ पर इसको देख के अब मन में ही सोचो, 49,000 अपने आप में कितने पर है, 70 पे, तो कैलकुलेटर तो होगा ही आपके पास, 49,000 डिवाइड बाई 70 इंटू 100, फिर उसमें से क्या माइनस कर दो, अब नॉर्मल लॉस। तो अभी 70,000 में 10 का अब नॉर्मल लॉस था, ये नहीं होगा तो इनकम कितनी होगी, 60। अब मैंने लॉस लिख दिया हर बार, बच्चों सही कर लेना, मैंने अब नॉर्मल लॉस लिख दिया बार बार। अब नॉर्मल गेन, ऊपर भी मैंने लॉस ही लिख दिया क्या, नहीं ऊपर तो सही है। अब नॉर्मल गेन, तो आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, 42,000, ठीक है। अब मैं इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, चलो एक और ले लो ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद एक शॉर्टकट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे दिया मैंने आपको, 70,000। अब नॉर्मल गेन कितने का है, 10,000, और टैक्स रेट कितने की है, 30%। तो सीधा पहले तो बताओ बिफोर टैक्स, अब मैं बार पूरा क्या लिखूँ, आप पहली वर्किंग क्या करोगे, 70,000 को ग्रोस कर लोगे 100 पर, कि आप रेशो वाले चैप्टर में भी तो करते थे इंटरेस्ट में, 1 लाख, फिर क्या करोगे, 1 लाख में से अब नॉर्मल लॉस हटा दो 90, और फिर 90 का 70% कर दो, या 90,000 में से टैक्स माइनस कर दो 30%, तो 90 का 70% 63। तो एवरेज लेते समय आपको कितना लेना है, 63,000, ये 63 लिखा हुआ है, ठीक है, 63,000 पक्का। अब बताओ हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर से सुन लो, क्योंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने आ रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 63, तो पक्का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने रहे होंगे, सॉरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने आ रहे हैं, 70। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैं सोचता हूँ कि कितने रहे होंगे, 1 लाख। ये मैं कैसे वर्कआउट करता हूँ, 70,000 अगर 70 पे है तो 100 कितना होगा, तो 1 लाख। तो टैक्स कितना आया होगा, 1 लाख का 30%, 30,000। अब नॉर्मल गेन कितने का है इस 1 लाख में, 10,000 का अब नॉर्मल गेन है ना। तो अब नॉर्मल गेन जुड़कर प्रॉफिट्स कितने आए हैं, 10। इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने के रहे होंगे, नॉर्मल मतलब नॉर्मल बिजनेस से कितने रहे होंगे,
90 + 10 1 लाख। अब मैं कहता हूँ आगे क्या नहीं होगा, अब नॉर्मल गेन नहीं होगा। अब नॉर्मल गेन नहीं होगा तो प्रॉफिट्स कितने होंगे, 90, और 90 पर ही फिर टैक्स लगेगा 27, तो कितना आएगा 63। यही तो मुझे निकालना होता है 63, कि अब नॉर्मल गेन नहीं होगा तो प्रॉफिट्स क्या होंगे 63। यही तो निकालता हूँ मैं हर बार। देखो मुझे 17,500 ही तो निकालना होता है। अब इसका सीधा सा तुम अगर दिमाग देखो, मैथ्स में देखो, तो ये टैक्स किस पर है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के दो टुकड़े कर लो, अलग अलग इनकम देखो। इसके अंदर क्या है, 90,000 के नॉर्मल प्रॉफिट और 10,000 के अब नॉर्मल प्रॉफिट। इस 1 लाख के अंदर क्या है, 90,000 के नॉर्मल और 10 के अब नॉर्मल। अब 90,000 का 30% क्या लगा हुआ है, टैक्स, तो ये कितना बचा हुआ है 63, और 10,000 का भी 30% टैक्स लगा हुआ है, तो कितना बचा हुआ है 7, और इन दोनों का टोटल ही तो ये 70,000 है। ये 70,000 के प्रॉफिट्स क्या है, ये 70,000 के प्रॉफिट्स क्या है आफ्टर टैक्स, तो आफ्टर टैक्स वाली फिगर्स ये वाली है 63 और 7। इसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट जो थे कितने के थे, 90 के। 90 के नॉर्मल प्रॉफिट्स पर क्या लग गया, 30% टैक्स लग गया, कितना बचा हुआ है, तो 10 के भी नॉर्मल प्रॉफिट्स पर 3 का टैक्स लग गया, तो इसके अंदर वो कितना बचा हुआ है 7। तो आप सीधा ही 70,000 में से क्या माइनस कर दो, 7। सीधा ही 70,000 में से क्या माइनस कर दो, 7 कैसे आ जाएगा, आप क्या बोलोगे, अच्छा अब नॉर्मल गेन 10,000 के थे, लेकिन अब नॉर्मल गेन 10 के थे तो उस पर 3,000 का क्या लग गया, टैक्स भी तो लग गया, तो इस फिगर के अंदर वो कितना है 7। तो दूसरा तरीका क्या, आप इसके ऊपर नेट ही क्या डाल दो। अब नॉर्मल गेन ऐड करना होता है, लेकिन कितना ऐड करो, 10,000 या टैक्स कटने के बाद 10,000, टैक्स कटने के बाद 10,000 मतलब 10,000 का 70%। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तीनों स्टेप सीधा क्या आ जाएगा 63। इसमें चेक करो, ये 49,000 है, 49,000 के अंदर 10,000 का अब नॉर्मल गेन नहीं है, 10,000 का भी तो 30% क्या लग गया टैक्स, तो 49,000 में कितना इंक्लूड है 7, तो ये कितना आ जाएगा 42। आप सीधा भी ऐसे कर सकते हो, नेट ऑफ टैक्स इम्पैक्ट ले लो। अब नॉर्मल गेन आपको लेस करना होता है, लेकिन कितना लेस करो, जितना इस फिगर के अंदर बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, पूरा 10,000 बचा हुआ है क्या, नहीं, 10,000 पर क्या लग गया टैक्स भी। और रियल में तो यही होता होगा ना, कंपनीज में टैक्स तो लगता ही होगा ना, फॉर्म्स पर भी क्या लगता है टैक्स। तो मेरे को सीधा दोनों तरीके से बता दो आपको क्या करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट्स एक पूरा क्वेश्चन करता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 1,60,000, 140 इंक्लूडिंग अब नॉर्मल गेन कितने का 10,000, 80,000, टैक्स रेट कितनी है 30%, नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज कितने के 3 ईयर्स, नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज कितने के 3, और आपको क्या निकालनी है गुडविल। तो पहले तो हम थर्ड ईयर के प्रॉफिट्स को क्या करें, सही, ऑप्शन 1 जो थोड़ा लेंदी पड़ेगा वो क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये सारा थर्ड ईयर का है। 140 अपने आप में 70 पर है, तो ग्रोस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख, माइनस क्या कर दो अब नॉर्मल गेन पूरा जितना इंक्लूड है, 2 लाख के अंदर अब नॉर्मल गेन कितने का है 10, तो आफ्टर टैक्स कितना आ गया, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्सक्लूडिंग अब नॉर्मल गेन, या वैसे ही प्रेजेंट कर लेता हूँ ताकि तुम्हें वैसा सही लगे। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सेकंड स्टेप क्या हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस अब नॉर्मल गेन कितने का 190 का, और फिर क्या कर देंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सक्लूडिंग अब नॉर्मल गेन 190 का कितने परसेंट
70%, और या फिर आप क्या कर सकते हो कि 190 माइनस 190 का 30%, 140 में से 7 का 133 आएगा क्या, पक्का। और दूसरा शॉर्टकट आपके पास सीधा क्या है, आपको बस क्या आइडिया लगाना है कि अब नॉर्मल गेन नहीं होते तो प्रॉफिट क्या होते। आपने देखा पहले केस में कि अब नॉर्मल गेन के बाद टैक्स लग गया और प्रॉफिट्स कितने बच गए 140, तो टैक्स से पहले प्रॉफिट कितने थे 2 लाख। 2 लाख में क्या नहीं होता अब नॉर्मल गेन, 2 लाख में क्या नहीं होता अब नॉर्मल गेन, तो प्रॉफिट्स कितने होते हैं 190, और टैक्स भी कितने पर लगता है 190 का 30%, तो कितना प्रॉफिट होता है अगर अब नॉर्मल गेन नहीं होता 133। और नहीं तो सीधा देखो कि 140 के अंदर अब नॉर्मल गेन कितना बचा हुआ है। अब नॉर्मल गेन पर भी तो क्या लग गया टैक्स। एक्चुअल में तो अब नॉर्मल गेन 10,000 का था, एक्चुअल में तो अब नॉर्मल गेन कितने का था 10 का था, लेकिन मुझे क्या करना है 10 के 1000 के ऊपर टैक्स भी तो लग गया, तो 140 के अंदर अब नॉर्मल गेन कितना बचा हुआ है पूरा 10,000 या 10,000 का 70% ही बचा हुआ है, टैक्स भी तो लग गया उसके ऊपर, तो 133। ठीक है, अब क्या आएगा आपका सेकंड ऑप्शन बेटर है। देखो अब नॉर्मल गेन को मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि क्या करना है लेस, लेकिन लेस कितना करना है नेट ऑफ टैक्स, अगर टैक्स रेट दी हो तो, और ऐसे ही अगर अब नॉर्मल गेन लॉस होगा तो उसको ऐड क्या करेंगे नेट ऑफ टैक्स। कल बात करते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 133, अब तो कर ही लोगे, अब तो नॉर्मल ही हो गया, प्लस 133 प्लस लास्ट ईयर के प्रॉफिट कितने हैं 80, ये आ जाएगा एवरेज। और गुडविल क्या आ जाएगी, जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर से परचेज कर देंगे। ठीक है, अब एक बात सुनो बच्चों, मुझे क्या करना होता है फ्यूचर के प्रॉफिट्स को एस्टिमेट करना होता है, ताकि लालजी आगे 3 सालों में क्या कमाएगा, तो इसलिए मैं नॉर्मल लॉस और गेन को क्या करता हूँ नलीफाई। तो ऐसे ही मुझे, चलो एक एग्जांपल था, चलो वो मैं कल करवाता हूँ। मैंने आपको बीच में बोला था ना कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट को हटाना तो है, लेकिन अब नॉर्मल की वजह से नहीं, उसकी डिस्कशन कल करते हैं। मैंने बोल दिया था कि मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन कल करते हैं, ये क्लास ही लेंदी होगी, करना बंद। थैंक यू सो मच बच्चों।